नमस्कार, जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी पे आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यह बताया गया है कि किस तरीके से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पूरी दुनिया में अपने इन्फ्लुएंस को, अपने नैरेटिव को किस तरीके से फैलाने की कोशिश कर रही है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी किस तरीके से फेक इंफॉर्मेशन के जरिए अपने नैरेटिव को, अपने गोल को सेट करने की कोशिश कर रही है। तो समझते हैं इस वीडियो में कि किस तरीके से चाइना, जो अपने आप को हमेशा लो प्रोफाइल रखने की कोशिश करता था, लेकिन शी जिनपिंग के अंडर में वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी के तहत अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश कर रहा है। दुनिया में अपने नैरेटिव को, फेक नैरेटिव को, डिस इन्फॉर्मेशन को फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलिएगा। ऑलराइट, तो हाल ही में अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से एक रिपोर्ट जारी किया गया है। यह रिपोर्ट अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट के ग्लोबल इंगेजमेंट सेंटर की तरफ से जारी किया गया है। यह जो अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट का एक विंग है, यह पूरी दुनिया में फॉरेन डिस इन्फॉर्मेशन को मॉनिटर करता है। और इसकी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि किस तरीके से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपने ग्लोबल इन्फ्लुएंस को, अपने नैरेटिव को फैलाने के लिए अपनी कैपेबिलिटी का विकास कर रही है। हालांकि यदि हम पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो उनका मकसद कंफर्म है कि वो पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट रिजीम को, उनकी विचारधारा को पूरी दुनिया में फैलाना चाहती है। लेकिन यदि बात किया जाए चीन की, तो चीन इसको लंबे समय से डाउन प्ले करता रहा है। खास तौर से तब जब चीन में डेंग जियाओपिंग चीन के राष्ट्रपति हुआ करते थे, तो उस समय चीन की पॉलिसी ये थी कि चीन की प्रोफाइल को हमेशा लो रखा जाए, दुनिया के सामने ये बताने की कोशिश न किया जाए कि चीन कितना ताकतवर है, वो क्या क्या कर सकता है, यानी चीन की प्रोफाइल को लो ही रखा जाए। लेकिन जब से शी जिनपिंग शासन में आए तब से ये जो पूरा पॉलिसी है ये बदल चुका है। चीन अब एग्रेसिवली अपने सभी गोल्स को अचीव करने का प्रयास कर रहा है। खास तौर से ये सब कुछ तब देखने को मिला जब शी जिनपिंग के द्वारा अपना वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी स्टार्ट किया गया। और इसमें यह देखा गया कि चीन के डिप्लोमेट्स दुनिया के सामने चीन की पॉलिसीज को प्रेजेंट कर रहे थे और फोर्सफुली उनको मनवा भी रहे थे। और इसके अलावा इसका दूसरा कारण यह भी है कि जिस तरीके से चाइना का इकोनॉमिक राइज हुआ है, जिस तरीके से चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, तो ऐसे में चाइना अपने इस इकोनॉमिक पावर को इन्फ्लुएंस में बहुत ही अच्छे तरीके से कन्वर्ट कर पा रहा है। तो अमेरिका की इस स्टेट डिपार्टमेंट के रिपोर्ट में यह बताया गया है कि किस तरीके से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपने इकोनॉमिक वेल्थ को, यानी कैश पाइल्स को इस्तेमाल किया है अपने नैरेटिव्स को ग्लोबली सेट करने में। जो चीन के पड़ोसियों का या चीन के राइवल्स का वर्जन रहा है चीन को लेकर के, मैरीटाइम डिस्प्यूट को लेकर के, या टेरिटोरियल डिस्प्यूट को लेकर के, या इकोनॉमिक एंगेजमेंट को लेकर के, या ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेकर के, इन सभी में चीन ने अपने नैरेटिव को दुनिया में फैलाने का प्रयास किया है। जैसे आप साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट को ले लीजिए। साउथ चाइना सी को चीन पूरी तरीके से क्लेम करता है। यहाँ पे चीन के जो भी पड़ोसी देश हैं उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का भी चीन सम्मान नहीं करता है, लेकिन इस नैरेटिव को पूरी दुनिया में फैलाता है कि पूरा साउथ चाइना सी चीन का है। अब इस रिपोर्ट में आगे ये बताया गया है कि ये सब कुछ चाइना किस तरीके से कर पा रहा है। तो देखिए, तो इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि ये सब कुछ चीन न्यूज मीडिया की तरफ से, सोशल मीडिया के साथ ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि यदि आप देखें पूरी दुनिया में, तो न्यूज मीडिया हमेशा से ही लोगों के लिए इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करने का एक जरिया रहा है। लेकिन चीन के लिए यह बैटल ग्राउंड है जहां चीन लोगों के इंफॉर्मेशन को इस न्यूज मीडिया के थ्रू मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, यहीं से अपने नैरेटिव को लोगों के बीच फैलाने की कोशिश कर रहा है। अब इसके लिए चीन बहुत सारे पैसे खर्च कर रहा है अपने नैरेटिव को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए। खास तौर से ये न्यूज आई है अफ्रीका से, जहां पे ये बताया जा रहा है कि चीन कैश पेमेंट कर रही है ताकि चीन के लिए फेवरेबल न्यूज सभी पेपर्स में पब्लिश किए जाएं। और इन सभी को इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि ये सभी लोग इंडिपेंडेंट न्यूज रिपोर्टर हैं। और इन सभी चीजों को ज्यादातर चीन ऐसे देशों में करने का प्रयास कर रहा है जहां पे डेमोक्रेसी है, क्योंकि डेमोक्रेसी में न्यूज मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है। और इसी फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर चीन दुनिया में अपने नैरेटिव को फोर्सफुली फैलाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ अमेरिका की इस रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि सेंट्रल अमेरिका में एक देश है होंडुरस, जहां चीन इस देश के जर्नलिस्ट को ट्रेनिंग दे रहा है। इस देश के लोकल जर्नलिस्ट को चीन स्कूल में पढ़ाई करवा रहा है जर्नलिज्म का, कि आप अमेरिका को चीन की नजरों से देखिए कि चीन किस तरीके से अमेरिका को देखता है, किस तरीके से अमेरिका को समझता है। तो ये सब कुछ बताया जा रहा है चीन के द्वारा, वो भी अमेरिका के बिल्कुल पड़ोस में ही। अब बात हुई है पड़ोस की, तो हमारे पड़ोस में भी एक देश है पाकिस्तान, जो अपने आप को चीन का इजराइल
कहता है। अब इस देश में भी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। खास तौर से जो चीन का सीपेक प्रोजेक्ट गुजरता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसको लेकर के चीन बहुत टेंशन में है और यहाँ अपने नैरेटिव को फैलाने की कोशिश कर रहा है। चीन पाकिस्तानियों को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से ये सीपेक प्रोजेक्ट पूरे पाकिस्तान की दशा और दिशा को बदल सकता है। इससे पूरा पाकिस्तान एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियां लगेंगी, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, तो लोगों को जॉब भी मिलेगा। तो ये सब कुछ चीन पाकिस्तानियों को बताने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अभी तक ये बताया जा रहा है कि चीन इस सीपेक प्रोजेक्ट में 25 से लेकर 30 बिलियन डॉलर खर्च कर चुका है, लेकिन इसका ग्राउंड पे पाकिस्तान में कोई फर्क नजर ही नहीं आ रहा है। और इसको लेकर के आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में इसका बहुत ही ज्यादा विरोध किया जा रहा है, खासतौर से बलोचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा और पीओके में भी इसका बहुत ही जोरों से विरोध किया जा रहा है। चीन के इस प्रोजेक्ट का पाकिस्तान में विरोध का हालत ये है कि चीन के इस प्रोजेक्ट पे हमले किए जा रहे हैं, चीन के लोगों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, चीन के जो कारीगर आए हैं, चीन के जो इंजीनियर्स आए हैं, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं बलोच लिबरेशन आर्मी के द्वारा, टीटीपी के द्वारा, अन्य संगठन के द्वारा चीन के इस प्रोजेक्ट पर बार बार हमले किए जा रहे हैं। हालांकि चीन का जो नैरेटिव है यहाँ पे सक्सेसफुल होता हुआ सा दिख नहीं रहा है, लेकिन चीन यहाँ पे पूरी तरीके से प्रयासरत है। पाकिस्तान में बहुत सारे कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट को खोला हुआ है, जहाँ से अपने नैरेटिव को पूरे पाकिस्तान में चीन फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो पूरी दुनिया में इस तरीके से मीडिया के थ्रू, कन्फ्यूशियस सेंटर्स के थ्रू चाइना अपने नैरेटिव को फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब चीन यह देखता है कि यह जो पूरा मीडिया नेटवर्क है यह चीन के लिए काम नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में चाइना अपने नैरेटिव को फैलाने के लिए उस देश की जुडिशियरी का इस्तेमाल करता है। जो भी चीन की कंपनी है उस देश में, प्राइवेट कंपनी है, फिर वह लीगल रूट अपनाने लगती है अपने नैरेटिव को फैलाने के लिए या उस देश में अपने क्रिटिक्स के ऊपर दबाव बनाने के लिए। यह सब कुछ देखने को मिला फ्रांस में, जहां चीन की एक कंपनी हुआवे ने फ्रांस के एक रिसर्चर के खिलाफ फ्रांस के एक कोर्ट में एक डिफेमेशन केस को फाइल किया, जिसमें इस कंपनी ने इस रिसर्चर के ऊपर यह आरोप लगाया कि इस रिसर्चर ने यह कहा है कि जो चीन की ये कंपनी है हुआवे, इसका कम्युनिस्ट पार्टी से टाई अप है। और इसी बात को लेकर के हुआवे कंपनी फ्रांस के इस रिसर्चर के खिलाफ फ्रांस के एक कोर्ट में एक केस फाइल कर देती है। तो अमेरिका की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि चीन की कंपनियां ये सारे काम ऐसे देशों में करती हैं जहां पे इस बात की ज्यादा संभावना होती है कि चीन अपने विरोधियों को, अपने राइवल्स को, अपने क्रिटिक्स को वहां के जुडिशरी के थ्रू दबाव बना सकती है और उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो अभी ये जो चीन की वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में सभी देश अपने डिप्लोमेट्स को दूसरे देशों में इसलिए भेजते हैं ताकि झूठ बोल करके किसी भी तरीके से अपने देश के लिए भलाई का काम कर सकें। लेकिन चीन के लिए ये कहा जा रहा है कि इस डिप्लोमेसी से ये तो साफ है कि चीन अपने डिप्लोमेट्स को दूसरे देशों में नहीं भेजता है। चीन सिविलियन क्लॉज में अपने आर्मी को, पीपल्स लिबरेशन आर्मी को अपने डिप्लोमेट्स के रूप में भेजता है, जहां विदेशों में ये केवल झगड़े करने के लिए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल आप हमारे देश भारत में ही देख सकते हैं। जब 2020 में चीन के साथ भारत का गलवान वैली में क्लैश हुआ था, तो उस टाइम भारत में एंटी चाइना सेंटीमेंट बहुत ज्यादा था। और ऐसे में हुआ क्या था कि 10 अक्टूबर को ताइवान अपना नेशनल डे मनाता है और उस समय पूरा भारत के लोग, साथ ही साथ भारत की मीडिया ताइवान को नेशनल डे को सेलिब्रेट कर रहे थे और ताइवान को एक अलग कंट्री के रूप में ट्रीट कर रहे थे। ये सब कुछ देख करके जो चाइना के डिप्लोमेट्स भारत में थे वो गुस्सा हो गए। चाइनीज डिप्लोमेट्स ने भारत की मीडिया को ताइवान को एक अलग देश के रूप में दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए धमकी भी दे डाली। अब आप सोचिए कि चाइना के डिप्लोमेट्स जो कि भारत में है, वो भारत की मीडिया को इस सब के लिए धमकी दे रहे हैं। इसके अलावा चाइना के डिप्लोमेट्स की ये जो एग्रेसिव डिप्लोमेसी है, ये यहीं तक नहीं रुकती है, ये पहुंचती है यूरोप में भी, जर्मनी में भी, जहां पर एक यूनिवर्सिटी में शी जिनपिंग के ऊपर एक किताब को लॉन्च किया जा रहा था और इसको लेकर भी चीन के डिप्लोमेट्स बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे और चीन के डिप्लोमेट्स जर्मनी के इस यूनिवर्सिटी के ऊपर इस बात का दबाव बनाने लगे थे कि ये जो शी जिनपिंग के खिलाफ बुक को लॉन्च किया जा रहा है, इसको तुरंत कैंसिल किया जाए। यह चीन बर्दाश्त नहीं करेगा और इन सब चीजों को लेकर के चीन के डिप्लोमेट जर्मनी में भी धमकियां देते हुए नजर आए थे। तो एक तरीके से एग्रेसिवली चीन दुनिया में अपने नैरेटिव को फैलाने की कोशिश कर रहा है और इन सब चीजों के लिए चीन बहुत सारी एक्टिविटी करता है। अब देखिए, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी तो दुनिया में अपने नैरेटिव को फैलाने की कोशिश कर ही रही है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का तो चीन में तो पूरा प्रभाव होगा और ये चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पूरे चाइना को कंट्रोल करती है। चाइना में केवल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का ही नैरेटिव चलता है। आप सबने तो ये सुना ही होगा कि चीन में जो पूरा
पूरा इंटरनेट है वो पूरी तरीके से इसी कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल में है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जो चाहती है वही चीन के लोग देख सकते हैं, वही चीन के लोग बात कर सकते हैं। और इसके लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन में एक पूरा टूल किट बनाया हुआ है कि किस तरीके से चीन में यदि कुछ भी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ आवाज उठती है, शी जिनपिंग के खिलाफ आवाज उठती है, तो उसको कैसे दबाना है, कैसे सप्रेस करना है, कैसे सेंसिटिव इश्यूज को डाउन प्ले करने की कोशिश करना है। और यह सब कुछ दुनिया को देखने को मिला साल 2022 में बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में, जब चीन ने अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए पूरे चीन में ताइवान इंडिपेंडेंस, फ्री तिब्बत या डेमोक्रेसी जैसे फ्रेजेस को, वर्ड्स को पूरे चीन में बैन कर दिया था। कोई भी चीन में इन वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता था इंटरनेट पे, चाहे कोई चीन का नागरिक हो या बाहर से आया हुआ नागरिक हो। ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल पूरी तरीके से चीन में प्रतिबंधित था, इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था चीन में। तो अभी तक तो ये देखा जा रहा था कि चीन केवल अपने देश में, अपने देश के लोगों को ही अपने कंट्रोल में रखता है, उनको ही केवल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की जो विचारधारा है, जो नैरेटिव है, उसको बताने की कोशिश करता है। ये सब कुछ हो रहा था तब जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं हुआ करते थे, लेकिन जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बने तब से ये देखा जा रहा है चीन की डिप्लोमेसी में बहुत बड़ा बदलाव आया है। जो चीन अपने देश में सब कुछ करता है, अपना नैरेटिव पूरे देश में फैलाया हुआ है, पूरे देश के लोगों को केवल और केवल कम्युनिस्ट पार्टी का ही नैरेटिव पता चलता है, दुनिया में क्या हो रहा है इसके बारे में पता नहीं चलता है। जो कम्युनिस्ट पार्टी बताती है केवल वही पता चलता है। तो ये जो विचारधारा है चीन अब अपने देश से निकाल करके पूरी दुनिया में भी फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी चीन ये करने का प्रयास कर रहा है कि जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का नैरेटिव है वही पूरी दुनिया का नैरेटिव होना चाहिए। और इसी को लेकर के आप सभी लोग जानते हैं, जब भारत का चीन के साथ गलवान वैली में क्लैश हुआ तो उस समय ये देखने को मिला था कि चीन भारत में, भारत की मीडिया में बहुत ही ज्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा था, भारत में अपने नैरेटिव को फैलाने की कोशिश कर रहा था, भारत के लोगों को चीन के फेवर में करने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि उस समय बहुत सारे आर्टिकल्स चीन के फेवर में भी कई मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा भी छापे गए थे। तो चाइना के इसी नैरेटिव वारफेयर से भारत को बचाने के लिए, भारत के लोगों को बचाने के लिए भारत सरकार ने बहुत बड़े बड़े कदम उठाए थे उस समय। जैसे उस समय भारत सरकार ने चीन के बहुत सारे एप्स के ऊपर बैन लगा दिया था। इसके अलावा जो चीन के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट थे भारत में, उसको भी भारत सरकार ने रिव्यू किया था। साथ ही साथ जो चीन की कंपनियां भारत में इन्वेस्ट कर रही थी उनके ऊपर भी बैन लगा दिया गया था। उनको ये अब अनुमति नहीं है कि वो डायरेक्ट भारत में किसी कंपनी में या कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकती हैं। पहले उन्हें गवर्नमेंट के थ्रू होकर गुजरना पड़ेगा। जब तक भारत की सरकार उनको क्लियरेंस नहीं देती है तब तक ये चीन की कंपनियां भारत में कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती हैं। तो जहां ये सब कुछ किया जा रहा था भारत में, भारत सरकार के द्वारा, तो वहीं पे भारत सरकार की नजर भारत के मीडिया के ऊपर भी थी कि किस तरीके से भारत की मीडिया में चीन घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। और हाल ही में आपने ये देखा होगा कि एक मीडिया प्लेटफॉर्म था न्यूज क्लिक भारत में, जो कि ये बताया जा रहा है कि भारत सरकार के पास इस बात के सबूत हैं कि ये मीडिया प्लेटफॉर्म चीन के नैरेटिव को भारत में पुश करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसको चीन के द्वारा फंडिंग की जा रही है। अब देखिए ये जो मामला है ये तो अभी सामने आया है, लेकिन इससे पहले भी इसी मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर भारत सरकार ने 2 साल पहले ही कार्रवाई की थी। और इसमें भी ये बताया गया था कि भारत सरकार के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि चीन के द्वारा इस मीडिया प्लेटफॉर्म को फंड किया जा रहा था। तो अभी जो हाल ही में इस मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कार्रवाई की गई है, तो इसके कुछ दिन पहले ही अमेरिकन न्यूज़पेपर के द्वारा इस बात को कंफर्म किया गया था कि भारत में इस मीडिया प्लेटफॉर्म को चीन के द्वारा फंडिंग किया जा रहा है। तो अमेरिका की इस रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा किया गया है कि चीन डेमोक्रेसीज में इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने के लिए भी बहुत सारी एक्टिविटी कर रहा है। चीन बहुत सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा है डेमोक्रेसीज में वहां के इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने के लिए। जहां पे चीन के ये एप्स चलते हैं, चीन की कंपनियां ज्यादा हैं, वहां पर चीन अपनी कंपनियों के जरिए, अपने इन एप्स के जरिए उस देश में पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन को बहुत ही तेजी से आगे बढ़ा रहा है, खास तौर से ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज या कैंडिडेट्स के खिलाफ जो चीन के खिलाफ ज्यादा हैं। लेकिन यदि हम भारत में देखें तो भारत की सरकार अभी चाइना के इस डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन को बहुत ही तेजी से काउंटर करने की कोशिश कर रही है। और ऐसा नहीं है कि इन मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू चाइना ही केवल इन सब चीजों को करने की कोशिश करता है, अमेरिका सहित अन्य देश भी अपने मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग अपने सॉफ्ट पावर को गेन करने के लिए करते हैं। लेकिन चीन का केस अलग है। चीन इन सब चीजों से सॉफ्ट पावर को गेन करने की कोशिश नहीं कर रहा है। चीन दुनिया को धमकाने की, भड़काने की कोशिश कर रहा है, लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। मतलब चीन दुनिया में डिसइंफॉर्मेशन को बहुत ही तेजी से फैलाने की कोशिश कर रहा है। और उसका सबूत ये है कि जब से भारत और चीन के बीच में गलवान वैली से स्टैंड ऑफ शुरू हुआ है, तब से ये देखा जा रहा है कि चीन ऐसे बहुत सारे प्रोपेगेंडा वीडियोस को, फोटोज को लॉन्च कर रहा है, जिसमें ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि चीन की सेना बहुत ताकतवर है, चीन बहुत सारे मिसाइल्स टेस्ट कर रहा है। मतलब चीन भारत के लोगों को डराने या भड़काने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे में ही आप सभी लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा कि चीन बहुत सारे ऐसे फोटोज,
फोटोज को, ऐसे वीडियोज को लॉन्च कर रहा है जो बिल्कुल ही डिस इन्फॉर्मेशन से भरे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे फोटोज वीडियो चीन ने लॉन्च किया हुआ है जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि चीन की सेना बहुत सारे मिसाइल्स को एयरक्राफ्ट के जरिए टेस्ट करती हुई से दिख रही है। हालांकि बाद में ये पता चला कि ये जो फोटोज वीडियो चीन के द्वारा लॉन्च किए जा रहे हैं ये एक डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है। इन सब में जो एयरक्राफ्ट यूज किए जा रहे हैं वो तो भारतीय एयरक्राफ्ट हैं। कई बार चीन ने भारत के तेजस एयरक्राफ्ट के वीडियोस को मैनिपुलेट करके ये दिखाने की कोशिश की है कि चीन ने कुछ नया किया है, चीन ने अपने देश में नई मिसाइल को टेस्ट किया है। तो आप सोचिए कि भारत के ही वीडियोस को मैनिपुलेट करके चीन भारत के ही लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। पर चीन की ये पोल भी सबके सामने खुल ही जाती है। तो ये जो चीन भारत के खिलाफ अपने डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन को चला रहा है, साथ ही साथ पूरी दुनिया में अपने डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन को जिस तरीके से चला रहा है उस पर आपका क्या कहना है? साथ ही साथ जिस तरीके से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपने नैरेटिव को अपने देश में तो फैलाई हुई है लेकिन उसको अब दुनिया में भी फैलाने की कोशिश कर रही है, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।